प्रदेश सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाने पर विचार कर रही है। यह जानकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने दी। जयराम ठाकुर मंडी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने इस विषय पर आम जनता की राय जानने की बात भी कही। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले समय में पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसके लिए आम जनता की राय भी ली जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि 5 वर्षों में अपना कार्य केवल मात्र सीख ही पाता है। उन्होंने कहा कि वे इस विषय को जनता के बीच चर्चा के लिए रखेंगे और सहमति बनने पर ही पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाने पर मोहर लग पाएगी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण ये रहेगा, हम उनको जो है इस भाव के साथ बांधने की कोशिश करें कि आप ठीक करेंगे तो फिर से आप चुने जा सकते हैं। तो इसलिए इस रोटेशन के क्रम को आने वाले समय में 5 के बजाय 10 वर्ष के लिए हम इसको खुला चर्चा के रूप में इसको लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। और हम कोशिश करेंगे इससे डिफरेंट सेक्शन से जो ओपिनियन ली जाए और ओपिनियन लेने के साथ साथ में फिर उसके बारे में फिर अंतिम राय जो जिस रूप में बनेगी उसको फिर अंतिम शेप देने, मतलब इसको एक फाइनल शेप दे करके उसको कोशिश करेंगे। जो मंशा मैंने जाहिर की कि 5 के बजाय 10 वर्ष हो, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम चुने हुए प्रतिनिधि को ट्रेनिंग देते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं। जो 5 साल में सीखता है, 5 साल सीखने के बाद 5 साल के बाद फिर वो उसका जो सीखा हुआ काम उसको लगता है कहीं काम नहीं आता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक जो हमने विचार रखा है और इस दिशा में आने वाले समय में हम आने वाले इस दिशा में कदम उठाने की कोशिश करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इंदिरा आवास योजना और अटल आवास योजना के तहत निर्धारित किए गए लक्ष्य को पूरा कर लिया है। उन्होंने बताया कि वे प्रदेश सरकार से इस संबंध में बात करेंगे कि इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को भविष्य में बढ़ाया जाए। गौरतलब है कि अभी इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए 38,500 रुपए दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं 2 चीजों को जिक्र करना चाहूंगा। एक इंदिरा आवास योजना, और इंदिरा आवास योजना के साथ साथ अटल आवास योजना, जिसका आज भी बहुत ज्यादा जिक्र हुआ। उसमें जो हिमाचल प्रदेश में जो हमने टारगेट रखा था, उस टारगेट को हमने लगभग अचीव किया है। लेकिन एक बात उसमें जो महत्वपूर्ण जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि उसमें जो हम पैसा दे रहे हैं, अभी हम उसमें 38,500 रुपये पर मकान को दे रहे हैं। इसको इन्हांस करने की बात आई है। कल ही हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है विस्तार से इस विषय को लेकर के, और ये मामला भी इस दृष्टि से विचाराधीन है कि हम आने वाले समय में इस अमाउंट को बढ़ाने की स्थिति में अगर होते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार इस पर विचार कर रही है। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज विभाग प्रदेश भर में बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने नरेगा के तहत खर्च हुए पैसों का ब्यौरा भी पत्रकारों के समक्ष रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति सेल के चेयरमैन चमन राही ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि आज वर्तमान सरकार के शासनकाल में दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति सेल के चेयरमैन चमन राही ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज प्रदेश के मंत्रिमंडल में कोई भी दलित वर्ग से न होने के कारण आज दलितों को अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बूटा सिंह द्वारा बनाई गई रिपोर्ट का भी समर्थन किया। इस दौरान चमन राही रौपाली गाँव के कातकुराम की समस्या को लेकर भी एसपी मंडी से मिले। चमन राही ने बताया कि उन्हें एसपी मंडी से कातकुराम के घर पर हुए हमले के चलते शीघ्र न्याय मिलने का आश्वासन मिला है। चमन राही ने कहा कि दलितों के साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चमन राही के साथ कांग्रेस अनुजाति विभाग के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। एसएफआई की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विक्रम सिंह ने धर्मशाला महाविद्यालय में एसएफआई कार्यकर्ताओं के साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा की है। विक्रम सिंह बीते रोज धर्मशाला में पत्रकारों से बात कर रहे थे। धर्मशाला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए एसएफआई की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विक्रम सिंह ने धर्मशाला महाविद्यालय में एसएफआई कार्यकर्ताओं के साथ हुए दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की है। विक्रम सिंह पठानिया ने कहा कि आज धर्मशाला कॉलेज में दूसरे छात्र संगठनों की कार्यप्रणाली पर कॉलेज प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है।
विक्रम सिंह ने कॉलेज प्रशासन पर इस मामले में ढील बरतने का आरोप लगाया है। धर्मशाला कॉलेज के अंदर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार गुंडागर्दी कर रही है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। गौरतलब है कि पिछले एक हफ्ते से एसएफआई के कार्यकर्ताओं पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फिजिकल अटैक करने की कोशिश कर रही है और एक गुंडागर्दी का माहौल कैंपस के अंदर करना चाह रही है। और इसके पीछे उनको पूरा सहयोग जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं अवस्थी महोदय, उनका मिलना है। और हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि वो किस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के हैं और क्यों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मदद कर रहे हैं। तो हम उसकी भी निंदा करते हैं और आने वाले समय के अंदर इन सारी चीजों को लेकर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गुंडागर्दी है, जो प्रिंसिपल का दोहरा रवैया है, जो पार्शियल एटीट्यूड अपना रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस सब के खिलाफ हम लोग आंदोलन की दिशा इख्तियार करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर आने वाले समय में हमारे जो अखिल भारतीय अध्यक्ष पीके विजू है, पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर है, वो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर इस पर क्वेश्चन भी लगा। विक्रम सिंह ने आरोप लगाया कि आज कुछ अन्य छात्र संगठन प्रदेश सरकार की आड़ में मनमानी कर रहे हैं और प्रदेश सरकार भी इन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार के इस रवैये के मद्देनजर एसएफआई संगठन को धरना प्रदर्शन कर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपेगा। पूरे प्रदेश के अंदर एबीवीपी इन सब गतिविधियों के अंदर संलिप्त है और प्रदेश सरकार किस तरह उसको बचाने का प्रयास कर रही है। पर्टिकुलर धर्मशाला के इशू को लेकर जहां पर जो हिंसा हो रही है, जो अटैक हो रहे हैं, उस चीज को लेकर आने वाली 29 तारीख को जिला कमेटी के आह्वान पर पूरा छात्र समुदाय धर्मशाला के अंदर इकट्ठा होगा, विरोध प्रदर्शन करेगा और जो यहाँ के डीसी महोदय हैं उनको ज्ञापन सौंपेगा। विक्रम सिंह ने खेद जाहिर करते हुए कहा कि एसएफआई कार्यकर्ताओं के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर एसपी के पास भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन भी इस मामले में ढील बरतता दिखाई दे रहा है। निपजित निप्पी के चैनल धर्मशाला। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और कुछ ऐसी ही बूंदों की जरूरत है एक मासूम को, जिससे उसकी जिंदगी बच सकती है। दरकार है उन दानी सज्जनों से जो इस मासूम की जिंदगी के लिए सहयोग कर सकें। हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया नामक बीमारी से पीड़ित 6 साल के एक मासूम की, जिसके बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर 6 लाख रुपए खर्च होने हैं। लोकेश के परिजन जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ कर अब तक 74 बार उसका खून बदलवा चुके हैं। मंडी जिला के अंतर्गत आने वाले देवनाला स्थान पर रहने वाले दिनेश कुमार को अब जरूरत आन पड़ी है उन दानी सज्जनों की जो उसके बेटे की जिंदगी को उसकी झोली में डाल सकें। जिंदगी और मौत के बीच खड़े लोकेश की जिंदगी की कीमत डॉक्टरों ने 6 लाख रुपए बताई है, लेकिन गरीब माँ बाप पैसा कहां से लाए। लोकेश थैलेसीमिया नामक बीमारी से पीड़ित है और लोकेश का बोन मैरो ट्रांसप्लांट एम्स दिल्ली में होना है, जिस पर 6 लाख रुपए खर्च आएगा। लोकेश के परिवार ने दानी सज्जनों के सहयोग से अब तक 2 लाख रुपए जुटा लिए हैं, लेकिन अभी और पैसा चाहिए ताकि लोकेश का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया जा सके। तो ऑपरेशन के लिए जो है वो इससे बड़ी वाली जो बेटी है उसका बोन मैरो जो इसमें ट्रांसप्लांट करना है, तो तब भी इसका इलाज होगा, पक्का इलाज। तो इसको जो है खून इस वक्त तकरीबन 80 बार लग चुका है। तो ये खून चढ़ाने का भी अब महीने में कुछ 7-8 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है, क्योंकि इसको एक इंजेक्शन दे लग रहा है। उस इंजेक्शन का खर्चा तकरीबन 200 रुपये से ऊपर ही है। वो शाम को लगाते हैं इसको, तो सुबह 10 घंटे तक चलता रहता है। तो अब डॉक्टरों ने इसका जो है ऑपरेशन की डेट रख दी है जी 15 अगस्त के बाद। तो उन्होंने 6 लाख का एस्टिमेट दे दिया हुआ है। तो अभी तक हमारे पास जो है गाँव से इधर उधर से चंदा इकट्ठा किया, तो तकरीबन 2 लाख के करीब हमारे पास पैसा हुआ है। तो अभी एक हमने इसका ये बनाए थे, मुख्यमंत्री के लिए केस किया था, तो उनकी अभी तक कोई चिट्ठी वगैरह कुछ नहीं आई है। तो अभी तो पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। दिनेश कुमार ने प्रदेश सरकार और अन्य समाजसेवी संस्थाओं से गुहार लगाई है कि वे उसके बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए आगे आए। दरकार है सभी दानी सज्जनों से कि जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे लोकेश की मदद के लिए आगे आए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एक नजर कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कार्यक्रम संबंधी सुझाव हमें देते रहिए। हमारा पता नोट करें, कवल कम्युनिकेशन 773/3 पैलेस कॉलोनी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।